हेलो बच्चों, आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, जबरदस्त होंगे। आपकी तैयारी बेहतर चल रही होगी। बेटा ये लक्ष्य बैच जो कि आपको पता है, ये जो बैच है वो डेडिकेटेड है क्लास 10th मैथ के लिए। जैसा कि आपको हमने पहले बताया, क्लास 10th में जो मैथ की बुक है वो बुक का नाम है डॉक्टर मनोहर रे। उसी के रेफरेंस में हम बुक को मतलब सवालों का अध्ययन करेंगे। तो ये याद रखेंगे, जो रेफरेंस में बुक रहेगी वो डॉक्टर मनोहर रे रहेगी। ठीक है, ये सेकेंड लेक्चर है लक्ष्य बैच का। बेटा द्विघात समीकरण में फर्स्ट लेक्चर में हमने फार्मूले, कॉन्सेप्ट और एक्सरसाइज 4A एक्सरसाइज में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 9 तक बेटा पढ़ लिया था। अब क्या करेंगे, एक्सरसाइज 4A में जो आगे सवाल है क्वेश्चन नंबर 10 से, उनका अध्ययन करते हैं। ठीक है बेटा, तो क्वेश्चन नंबर 10 समझते हैं। क्वेश्चन नंबर बेटा 10, तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 10 आप देखेंगे अपनी किताब में, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। हमें पूर्णांक को ज्ञात कीजिए। दो क्रमागत भी होने चाहिए और धनात्मक भी होने चाहिए। तो माना जो बेटा चीज आपसे पूछे द्विघात समीकरण में, जो चीज आपसे पूछे यानी कि जो आपका आंसर जो भी बोले आपसे, उसी चीज को क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं। तो माना क्या बेटा, माना दो धनात्मक क्रमागत संख्या बराबर में, एक को मान लेते हैं x और दूसरे को क्या मान लेते हैं बेटा, x+1। क्योंकि क्रमागत भी होनी चाहिए और धनात्मक भी होना चाहिए। तो बेटा अगर एक x को मान लेते हैं 1, तो 1 में 1 जोड़ो तो कितना होगा, 2। तो क्रमागत 1 के बाद कितना आता है, 2 आता है। तो माना दो धनात्मक क्रमागत संख्या क्या है, x और x+1। अब जो बेटा आपसे प्रश्न में बोल रहा है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, यानी कि प्रश्न के अनुसार, प्रश्नानुसार, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। तो क्या क्वेश्चन में बोल रहे हैं बेटा, दो धनात्मक क्रमागत पूर्णांकों का गुणनफल, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306। तो पहला धनात्मक क्रमागत है x और दूसरा क्या है बेटा, x+1। अब इनका जो गुणनफल है वो कितना है बेटा, 306। कितना बेटा, 306। अब x का मल्टीप्लाई कराओ तो x का x में मल्टीप्लाई होगा, x² होगा। अब इधर होगा तो क्या हो जाएगा बेटा, x हो जाएगा। ये प्लस का इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। बराबर में क्या हो जाएगा बेटा, 0 हो जाएगा। अब 306 गुणनखंड करना तो आप लोग जानते हैं कि बेटा फर्स्ट वाले का लास्ट वाले में क्या कराया जाता है, गुणा कराया जाता है। फर्स्ट वाले का लास्ट वाले में क्या कराया जाता है, गुणा कराने के बाद उसको ऐसे तोड़ा जाता है कि जोड़ने घटाने पर मिडल वाला टर्म आ जाए, और फिर बेटा गुणा कराया जाए तो लास्ट वाला टर्म आ जाए, मतलब गुणा कराने के बाद आए। तो फिर से समझेंगे, फर्स्ट वाले का लास्ट वाले में मल्टीप्लाई कराते हैं, मल्टीप्लाई कराने के बाद बेटा उसको ऐसे ब्रेक करते हैं कि जोड़ने घटाने पर बेटा मिडल वाला टर्म आ जाए। इसी को कहते हैं बेटा गुणनखंड विधि। क्या कहते हैं बेटा, गुणनखंड विधि। तो 306 के ऐसे फैक्टर करोगे, जोड़ने घटाने पे क्या आ जाए बेटा, 1 आ जाए। तो 306 के फैक्टर करो, 2 से काटो बेटा। तो 2 से काटेंगे तो कितना आएगा, तो 15 आ गया और ये 3 आ गया। अब ये कितने से कटेगा, तो अब ये कितने से कटेगा, 6 3 9। अब बेटा फिर ये 3 से कटेगा, 53 15, और ये कितना हो जाएगा बेटा, 53 15 हो जाएगा। और फिर ये कितना हो जाएगा, 3 एकम 3 हो जाएगा। ठीक, 51 हो गया। अब ये 70 से कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, ये 70 3 ही से काट दो, अभी 3 तो कितना आ गया बेटा, 17 आ गया। फिर 17 से काट दो, तो 17 से काटेंगे तो कितना आएगा बेटा, 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा, 1 आ जाएगा। अब बेटा 3 दूनी 6, 6 18 में 17 घटाएंगे कितना आएगा बेटा, तो 1 आएगा। और 18 में 17 का गुणा कराएंगे तो कितना आएगा बेटा, 306 आएगा। 306 आएगा। अब इसको हम इरेज कर देते हैं। तो बेटा फैक्टर क्या हुआ अपना, तो फैक्टर होकर हुए 18 और 17, तो 18x और प्लस में क्या हो जाएगा, सॉरी माइनस में 17x 306 बराबर में क्या हो गया बेटा, 0 हो गया। बीच वाले को ही तोड़ना होता, 18 में 17 घटाओ तो x ही तो आएगा। इट मीन्स हमारा इक्वेशन कैसा है, बैलेंस है। अब बेटा यहाँ से x कॉमन कर लो तो क्या हो जाएगा, x प्लस में 18 हो जाएगा।
और यहाँ से माइनस का 17 कॉमन कर लो तो क्या हो जाएगा x प्लस में 18 बराबर में क्या हो जाएगा 0। अब यहाँ से बेटा x प्लस 18 कॉमन दिख रहा है, कॉमन कर लेते हैं तो क्या बचेगा x माइनस में 17 बचेगा, बराबर में क्या हो जाएगा बेटा 0 हो जाएगा। यदि पहला ब्रैकेट किसके बराबर हो गया तो 0 के बराबर हो जाएगा, तो x प्लस 18 बराबर में क्या हो गया 0। आइए बेटा प्लस का है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। अब पहले ही सवाल में बोल दिया था धनात्मक क्रमागत धनात्मक होना चाहिए, तो ये क्या हो गया बेटा असंभव हो गया, क्योंकि धनात्मक की बात कर रहा है तो ऋणात्मक का तो कोई काम है ही नहीं। तो अब तथा x माइनस 17 बराबर में 0, ये माइनस का उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा बेटा प्लस का हो जाएगा, तो x बराबर में कितना आ जाएगा x बराबर में 17 आ जाएगा। तो अभीष्ट धनात्मक पूर्णांक बराबर बेटा x माना गया तो x का मान कितना है 17 में बेटा एक जोड़ देंगे, यानी 17 में एक जोड़ेंगे कितना आएगा 18। बताओ बेटा क्रमागत है कि नहीं, धनात्मक है कि नहीं, जो हमें बोलेगा उसी को हम क्या मान लेंगे बेटा x मान लेंगे, क्या मान लेंगे बेटा x मान लेंगे। ठीक है, ये याद रखेंगे, द्विघात समीकरण का रूल है। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर बेटा 11, तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 11 है एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी, एक रेलगाड़ी जो है वो 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात की, जैसा कि हमने बताया जो चीज़ हमको फाइंड आउट करनी है उसी को मान लेते हैं। तो माना रेलगाड़ी की चाल, माना रेलगाड़ी की चाल बराबर में x किलोमीटर प्रति घंटा, मान लिया हमने रेलगाड़ी की चाल कितनी मान ली x किलोमीटर प्रति घंटा, माना रेलगाड़ी की चाल बराबर में x किलोमीटर प्रति घंटा। अब क्या कह रहे हैं बेटा, तो दूरी अपने पास कितनी, तो दूरी है 480 किलोमीटर, दूरी कितनी बेटा 480 किलोमीटर, दूरी है 480 किलोमीटर। फर्स्ट कंडीशन में आपसे क्या बोल रहे हैं, फर्स्ट कंडीशन में आपसे बोले हैं एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे। पहले समान चाल से ये तय करती है, तो समान चाल से अगर ये तय करती है तो इसका समय निकाल लो। क्या निकाल लो बेटा, तो समय निकालो। समय निकालेंगे तो क्या आएगा, चाल बराबर में होता दूरी बटे में समय, तो चाल बराबर में होता दूरी बटे में समय, तो समय बराबर में होगा दूरी बटे में चाल, दूरी बटे में चाल। दूरी अपने पास कितनी, तो दूरी है बेटा 480 और समय चाल कितनी, तो चाल है x, तो समय कितना आ गया बेटा t1 आ गया। बना लिया इक्वेशन इसको फर्स्ट। ठीक बेटा, सेकेंड कंडीशन में आपसे कह रहे हैं इसकी अगर चाल सेकेंड कंडीशन, इसकी अगर चाल कह रहे हैं 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर देते हैं, 8 किलोमीटर प्रति घंटा क्या कर देते बेटा कम कर देते, तो दूरी तो वही रहेगी ना, दूरी 480 ही रहेगी, केवल आपको चाल में 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम करना, 8 किलोमीटर प्रति घंटा क्या करना है बेटा कम करना है। ये समय आएगा हावर में। अब बेटा ये T2 आ गया, ये क्या आ गया बेटा T2 आ गया। आपको लिखने की कोई आवश्यकता नहीं, अगर सेकंड कंडीशन लिख दिया है तो इट मीन जो एग्जामिनर वो आपका समझ जाएगा कि सेकंड कंडीशन में ये 8 किलोमीटर प्रति घंटा दूरी कम कर रहे हैं। 8 किलोमीटर प्रति घंटा क्या कर रहे हैं, पहले समान चाल से तय कर रहा था, अब 8 किलोमीटर प्रति घंटा क्या कर दिया बेटा कम कर दिया। ठीक, अब 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दिया, इसको मान लिया सेकेंड इक्वेशन। क्या मान लिया बेटा सेकेंड इक्वेशन। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार, अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार। क्या कह रहे हैं, प्रश्न के अनुसार कह रहे हैं उस रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती, यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती। 3 घंटे में क्या करती, अधिक लेती। ये वाली अधिक समय ले रही है, क्या ले रही बेटा अधिक समय ले रही, यानी कि ये T1 है और बराबर में क्या है बेटा T2 है। ये जो समय है अधिक लेती है, क्या करती है, अगर इसके 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर देते हैं तो ये अधिक समय लेती है। तो ऐसा करते हैं, इसमें 3 क्या कर देते हैं घटा देते हैं, या इसको में 3 क्या कर देते हैं जोड़ देते हैं, इक्वेशन हो जाएगी बराबर हो जाएगी। तो T1 का मान कितना है, तो T1 का मान है 480 बटे में x और T2 का मान कितना है 480
x माइनस में 8 और माइनस में क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। ये अपने पास इक्वेशन है, ये प्लस का इधर आएगा तो कितना हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, यानी 480 बटे में x माइनस में 480 और बटे में क्या हो जाएगा x माइनस 8 बराबर में हो जाएगा माइनस का 3। अब बेटा 480 कॉमन कर लो, तो 480 जब कॉमन करेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा 1 बाई में x बचेगा, 1 बाई में x माइनस में 8 बचेगा, बराबर माइनस में कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा 480। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा लासा ले लेंगे तो x माइनस में 8 हो जाएगा, माइनस का x हो जाएगा और बटे में x और x माइनस में 8 हो जाएगा। ठीक बेटा, बराबर माइनस का कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 36 का 18, 160 हो गया। कितना हो गया बेटा 160, x से x कैंसिल आउट हो गया। अब जो बचा यहाँ पे लिख दो। ठीक है बेटा, अब क्या बचा अपने पास, यहाँ पे बचा 160 मल्टीप्लाइड बाई माइनस का 8 बटे में x का x में गुणा होगा तो x स्क्वायर होगा, माइनस में 8x होगा, बराबर में माइनस का 3 होगा, माइनस से माइनस खत्म। अब बेटा क्या होगा, तो अब इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा आपस में, इनका इसके साथ मल्टीप्लाई हो तो क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर, 8 3 24x और ये क्या हो जाएगा 0, 8 छंग 48 की 8 हासिल लगे 4, 8 एकम 8 और 8 4 12, 1280 हो गया। कितना हो गया बेटा 1280। अब ये प्लस का इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। ठीक है बेटा, 1280 बराबर में क्या हो जाएगा बेटा 0 हो जाएगा। क्या इससे 3 कॉमन होगा, 3 कॉमन नहीं होगा, तो 3 कॉमन नहीं होगा तो 1280 का इसे फैक्टर करोगे, जोड़ने घटाने में कितना आ जाए, तो जोड़ने घटाने में कितना आ जाए बेटा 1280 मल्टीप्लाइड बाई 3 का इसे फैक्टर करो तो जोड़ने घटाने में कितना आ जाए 24 आ जाए, क्योंकि बेटा इसका भी तो मल्टीप्लाई होगा, बाद में 3 इसी में मल्टीप्लाई करा देंगे 1280। अब इसको 2 से काटो तो कितना आ जाएगा 640 आ जाएगा, फिर 2 से काटो बेटा तो कितना 320 आ जाएगा, फिर 2 से काटो बेटा इसको तो कितना आ जाएगा 160 आ जाएगा। ठीक है, फिर 2 से काटो इसका, 8 दूनी 16, 80 आ जाएगा, फिर 2 से काटो बेटा 40 आ जाएगा, फिर 2 से काटो बेटा 20 आ जाएगा, फिर 2 से काटो बेटा 10 आ जाएगा, फिर 2 से काटो 5 आ जाएगा, फिर 5 से काटो 1 आ जाएगा। बेटा ये 3 भी ऊपर लिखे देना। ठीक है, अब 24 लाना बेटा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64। ठीक, 2 दूनी 4, 4 पंचे 20, 4 पंचे 20, अब 20 और 3 60, अब वो कितना हो रहा था बेटा 64, क्या हो रहा था बेटा 64। तो फिर से करते हैं, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। ठीक बेटा, ये 32 हो गया। अब 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 5 40, 8 5 40 हो गया। ये कितना हुआ 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। ठीक बेटा, इसके फैक्टर इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि भैया ये 3 से जब 3 कट गया तो यहाँ 3 क्या कर रहा है, 3 यहाँ पे गलत लिख गया, तो यहाँ पे क्या बेटा रहेगा 1 रहेगा, क्या रहेगा 1। तो जब 1 रहेगा तो अब ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराएंगे तो यहाँ से 3 हट जाएगा, ये कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा 8। ये प्लस का इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। ये 3 हटा दो, यहाँ पे क्या लगा दो 8 लगा दो, अब फैक्टर हो जाएंगे। तो 2 दूनी, ये 3 यहाँ पे नहीं है बेटा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, यहीं पे रुक जाओ। और 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 5 40, 40 में 32 घटाएंगे कितना बचेगा बेटा 8। कितना बचेगा बेटा 8 बचेगा। अब इसको यहाँ से इरेज कर देते तो फैक्टर कितना हो गया बेटा, तो फैक्टर हो गया अपना 40 और 32, 40 और 32 हो गया। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस में 40x प्लस में 32x और माइनस का 1280 बराबर में 0 हो गया। अब बेटा यहाँ से x कॉमन कर लेंगे तो क्या बचेगा x माइनस में 40 प्लस का 32 कॉमन कर लेंगे तो क्या बचेगा बेटा x माइनस में 40 बराबर में 0 हो जाएगा। पूरे से उस कॉमन दिख रहा है तो x माइनस में 40 बचेगा, क्या बेटा x प्लस में 32 बचेगा, बराबर में 0 हो जाएगा। यदि पहला ब्रैकेट किसके बराबर हो गया तो पहला ब्रैकेट हो गया 0 बराबर, तो x माइनस 40 बराबर में क्या हो गया 0, तो x बराबर में कितना हो गया, तो x बराबर में हो गया 40। ये माइनस का उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा बेटा प्लस का हो जाएगा, तथा x प्लस में 32 बराबर में क्या हो जाएगा बेटा 0 हो जाएगा। ये प्लस का उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा बेटा माइनस का हो जाएगा। और आपको पता होना चाहिए दूरी कभी नेगेटिव नहीं होती, तो ये बात हो गई असंभव। क्या हो गया बेटा असंभव हो गया। ठीक, अब असंभव हो गया तो अतः अभीष्ट चाल, अभीष्ट मतलब होता है रिक्वायरमेंट जो पूछा गया, अतः अभीष्ट चाल, अभीष्ट चाल
तो अतः अभीष्ट चाल अपने पास कितनी होगी, तो अभीष्ट चाल बराबर में 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो बेटा रेलगाड़ी की चाल कितनी आ गई, तो अभीष्ट चाल उसकी कितनी आ गई, 40 किलोमीटर प्रति घंटा, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। आप लोग बेटा क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बेटा आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आइए अब हम इसको इरेज कर देते हैं। बेटा क्वेश्चन नंबर जो 12 है, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 वर्ग मीटर है, क्षेत्रफल की लंबाई मीटर में और चौड़ाई के 2 गुने से एक अधिक है, हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। ठीक है, एक अपने पास एक आयताकार भूखंड है। आयताकार क्या है बेटा, भूखंड है। तो इस भूखंड में लंबाई और चौड़ाई होगी, क्योंकि बेटा आयत की क्या होती है, एक लंबाई होती है, एक क्या होता है बेटा, चौड़ाई होती है। ये आयताकार भूखंड है। आयताकार क्या है, आयताकार भूखंड है, भूखंड है। तो इस आयताकार भूखंड क्वेश्चन नंबर 4 जो है, यानी 12 जो है आयताकार भूखंड है। तो आयताकार भूखंड, तो आप क्या करें, क्या बोल रहे हैं, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 वर्ग मीटर है, क्षेत्रफल की लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से एक अधिक है। क्षेत्रफल की जो लंबाई है वो चौड़ाई के 2 गुने से एक अधिक है। तो सबसे पहले माना आयताकार भूखंड, माना आयताकार भूखंड, माना आयताकार भूखंड की लंबाई बराबर में, माना आयताकार भूखंड की लंबाई बराबर में, सॉरी लंबाई नहीं, चौड़ाई बराबर में क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। चौड़ाई बराबर में क्या मान लेते हैं, x। अब फिर क्या कह रहे हैं, ये पूरा लिख देंगे। और लंबाई इसकी कितनी है, तो लंबाई कितनी बेटा, तो लंबाई बोल रहे हैं चौड़ाई के 2 गुने से एक अधिक है। चौड़ाई के 2 गुने से क्या है बेटा, एक अधिक है। चौड़ाई के 2 गुने से कितनी है बेटा, एक अधिक है। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इनका क्षेत्रफल दिए हैं। इनका क्या दिए बेटा, क्षेत्रफल दिए। इनका क्षेत्रफल दिए, क्षेत्रफल कितना है, तो बेटा इनका क्षेत्रफल है 528। तो 528 और बेटा क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे में चौड़ाई, लंबाई गुणे में चौड़ाई। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे में चौड़ाई। और लंबाई है बेटा 2x प्लस में 1 और चौड़ाई बेटा x है, और बराबर में क्या कर देंगे 528 के। अब बेटा x का गुणा कराएंगे तो क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर, और प्लस में x हो जाएगा, और ये प्लस का इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का, बराबर में 0। अब 528 कैसे फैक्टर करोगे, जोड़ने घटाने में कितना आ जाए बेटा, तो जोड़ने घटाने पे आ जाए अपना 528 कैसे फैक्टर करना कि जोड़ने घटाने में कितने आने बेटा, तो जोड़ने घटाने पे 1 आना है। तो 528 का फैक्टर करो बेटा, 528 का फैक्टर 2 से काटो, तो 2 से काटेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे 2 दूनी 4, 6 और 4 264, फिर 2 से काटो 1 3 2 132, फिर 2 से काटो, फिर 2 से काटेंगे तो 6 दूनी 12, फिर इधर हो जाएगा 6 दूनी 12, कितना हो जाएगा 66 हो जाएगा। ठीक है बेटा, फिर 2 से काटो 33 हो जाएगा, 3 से काटो 11 हो जाएगा, 11 से काटो 1 हो जाएगा। फिर बेटा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16। अब 8 दूनी 16 हो गया। हमें चाहिए कितना बेटा, अब ये भी 2 है ना, फर्स्ट वाले का लास्ट वाले में, तो 1 2 ये भी है। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32 और 11 तियाँ 33, 16 दूनी 32 और 11 तियाँ 33, 33 में 32 घटेगा, कितना बचे बेटा 1 बचेगा। ये भी 2 है, याद रखें, क्योंकि फर्स्ट वाले में लास्ट वाले क्या कराते हैं बेटा, मल्टीप्लाई कराते हैं। तो क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर अब प्लस में 33x हो जाएगा, और माइनस में क्या हो जाएगा 32x, और माइनस में 528 बराबर में कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। यहाँ से बेटा क्या कॉमन कर लो, x कॉमन कर लो तो क्या बचेगा 2x प्लस में 33 बचेगा, और इधर से माइनस का 32 कॉमन कर लो तो क्या बचेगा 32। जब कॉमन करेंगे, नहीं 32 नहीं 16 कॉमन करेंगे, क्या कॉमन करेंगे बेटा 16, तो 16 दूनी 32, यानी 2x और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 33 हो जाएगा, प्लस का क्या हो जाएगा बेटा 33। पूरे से कॉमन दिख रहा है तो पूरे से कॉमन दिख रहा है बेटा 2x प्लस में 33, 2x प्लस में 33 कॉमन दिख रहा है, तो क्या बचा है x माइनस में 16 बराबर में क्या हो गया बेटा 0 हो गया। यदि पहला बेटा किसके बराबर हो गया बेटा 0 बराबर हो गया, 2x प्लस में 33 बराबर में 0 हो गया। ये प्लस का उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा बेटा, तो माइनस का हो जाएगा, यानी कि 2x और बराबर में माइनस का 33, और ये गुणा में तो कहाँ चला जाएगा, तो गुणा में तो कहाँ बेटा भाग में चला जाएगा, 33 बटे में 2, 33 बटे में कहाँ चला जाएगा बेटा 2। अब बेटा क्या होगा, अब तथा दूसरा ब्रैकेट किसके बराबर कर देंगे, तथा दूसरा ब्रैकेट किसके बराबर कर देंगे 0 बराबर कर देंगे, तथा x माइनस में 16 बराबर में क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ये माइनस का उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा बेटा प्लस का हो जाएगा,
तो x बराबर में क्या हो जाएगा बेटा 16 हो जाएगा। ठीक, अब क्या करेंगे, x बराबर में 16 हो जाएगा तो अतः अभीष्ट मतलब पूछा गया अभीष्ट लंबाई, अतः अभीष्ट लंबाई कितनी है बेटा, तो अभीष्ट लंबाई, तो लंबाई क्या थी बेटा, तो लंबाई 2x + 1 थी, तो 16 दूनी 32, अब 32 एक क्या हो गया 33 हो गया, और चौड़ाई कितनी हो गई मीटर में थी ना बेटा, 1 मिनट 528 वर्ग मीटर, तो लंबाई कितनी हो गई 33 मीटर हो गई बेटा, और चौड़ाई क्या हो जाएगी, तो चौड़ाई हो जाएगी बेटा अपनी 16 मीटर हो जाएगी। कितनी हो जाएगी 16 मीटर, क्योंकि बेटा जो लंबाई थी वो चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक, तो 16 का 2 गुना करो तो 32 हो जाएगा, 32 में 1 अधिक करो तो कितना हो जाएगा बेटा 33 हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर बेटा 13 था। अब ये इस एक्सरसाइज 12 था बेटा। अब इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी हैं, उसकी आयु वर्षों का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी, हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। जो चीज़ हमको ज्ञात करना वही मान ले, तो माना रोहन की वर्तमान आयु बराबर, माना रोहन की वर्तमान आयु बराबर में कितना मान लिया बेटा, x वर्ष मान लिया, कितना मान लिया x वर्ष मान लिया, तो x वर्ष मान लिया, तो कह रही हैं रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी, किससे बड़ी है, रोहन की माँ रोहन से 26 वर्ष बड़ी है, तो रोहन अगर वर्तमान में x वर्ष का है तो रोहन की माँ कितनी होंगी, तो रोहन की माँ की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, तो x प्लस में कितना हो जाएगा बेटा 26 वर्ष हो जाएगा, x प्लस में कितना हो जाएगा 26 वर्ष हो जाएगा। अब बेटा कह रहे हैं अब से 3 वर्ष पश्चात, 3 वर्ष बाद, अब 3 वर्ष बाद रोहन 3 साल बड़ा हो जाएगा बेटा, तो रोहन की आयु कितनी हो जाएगी, रोहन की आयु हो जाएगी बेटा, कितनी हो जाएगी, तो रोहन की आयु हो जाएगी x + 3 वर्ष, लेकिन मम्मी की उनकी 3 वर्ष घट जाएगी भैया, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। अगर 3 वर्ष रोहन आज से बढ़ेगा, 3 वर्ष बाद अगर अभी x वर्ष का है तो 3 साल बाद x + 3 वर्ष होगा, तो मम्मी भी उनकी कितनी अभी थी वर्तमान में x प्लस में 26 वर्ष की, तो अब कितनी हो जाएंगे x प्लस में 26 और प्लस में कितना हो जाएगा बेटा 3 वर्ष हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा x + 29 हो जाएगा। रोहन की माँ की आयु बराबर में कितना हो जाएगा, तो x प्लस में 26 और प्लस में क्या हो जाएगा 3, यानी x प्लस में 29 वर्ष हो गया, x प्लस में 29 वर्ष हो गया। ठीक बेटा, अब क्या कह रहे हैं कि से 3 वर्ष पश्चात 326 गुणनफल है बेटा, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, बेटा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या है बेटा, तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या है ना, दोनों की आयुओं का गुणनफल, यानी x प्लस में 3, यानी x प्लस में 29 और क्या हो जाएगा बेटा 3, x प्लस में 3 बराबर में कितना है, तो 360 है, बराबर में कितना है बेटा 360। अब मल्टीप्लाई करा लो, तो 3 का कराएंगे तो 3x होगा, और इसका कराएंगे 9 3 27 की 7 और 9 3 27 की 7 और 3 दूनी 6 और 6 2 8, 87 हो गया बेटा, 87 हो गया, और इधर क्या हो गया x², 1 मिनट 3x हो गया, फिर कितना हो गया 87, अब x का x में होगा तो x² और प्लस में क्या हो जाएगा 29x, और ये प्लस का इधर आएगा तो कितना हो जाएगा 360 बराबर में 0 हो जाएगा। अब ये क्या हो गया x², फिर हो गया 29 और 3 कितना हो गया, तो 29 3 हो गया 32x हो गया, और 360 में जब 87 घटाएंगे तो 10 में 7 गया तो कितना बचा बेटा -3, और 10 में 7 गया तो -3, और इधर कितना हो गया, तो इधर अपने पास बचा 5, अब 5 में 8 जाएगा नहीं, तो 10 में 5 बचा, तो ये क्या हो गया 15, तो 15 में 8 गया तो कितना बचा बेटा, तो 15 में 8 गया तो 7 बचा, और इधर 2 तो 273,
माइनस में 273 बराबर में 0, माइनस में 273 बराबर में क्या हो गया बेटा 0 हो गया। अब 273 का क्या करना है आपको, फैक्टर करना है, जोड़ने घटाने में कितना आ जाए 32 आ जाए। तो 273 के फैक्टर करो बेटा, फिर इसको कितने से काटेंगे 3 से, 9 से काटो तो कितना आ गया 9 त्रिका 27, 91 आ गया। कितना आ गया बेटा 91 आ गया। कितना आ गया, ठीक बेटा। अब कितने से कटे गए तो ये 13 से कट जाएगा। किससे कट जाएगा बेटा 13, तो 13 सत्ते 91, 13 सत्ते 91। अब 7 से काट दो 1 आएगा। अब इसके फैक्टर करो तो 7 त्रिका 21 और 21, 7 त्रिका 21 हो गया बेटा। अब 21 और 13 कितना हो गया, तो 21 और 13, 21 और 13, ठीक बेटा। तो 13 तिया कितना हो गया, तो 13 तिया 39 और 39 में 7 गया तो कितना बचा, तो 39 में 7 गया तो 32 बचा। तो 13 तिया 39, 39 और माइनस में 7x और माइनस में 273 बराबर में कितना हो गया बेटा 0 हो गया। अब यहाँ से x कॉमन कर लो तो x प्लस में कितना हो जाएगा 39, और यहाँ से माइनस का 7 कॉमन कर लो तो x प्लस में कितना हो जाएगा 39। अब पूरे से उस कॉमन दिख रहा है तो क्या कॉमन दिख रहा है बेटा x प्लस में 39। अब बचा क्या बेटा, तो बचा है x माइनस में 7 बराबर में क्या हो गया बेटा 0 हो गया। अब बेटा पहला ब्रैकेट किसके बराबर कर देते हैं, 0 बराबर कर देते हैं, यानी कि x प्लस में 39, x प्लस में 39 बराबर में कितना हो जाएगा बेटा 0 हो जाएगा। तो x बराबर में कितना हो जाएगा माइनस का 39 हो जाएगा, जो कि बेटा असंभव, किसी की आयु माइनस में नहीं हो सकती। अरे भैया तुमसे पूछा गया कि बताओ भैया कितने साल के होगा, तो तुम कहो सर जी अबे तुम 7 वर्ष के हैं वाह माइनस का, तो एक मतलब अबे तुम पैदा नहीं हुए हो तो उम्र कैसे तुम बता दी। तो ऐसे वर्ष में होने की जो आयु होती है वो कभी क्या नहीं होती बेटा, निगेटिव नहीं होती। तो ये चीज़ हो गई असंभव। तथा दूसरा ब्रैकेट किसके बराबर कर देते हैं, 0 बराबर कर देते हैं। ये माइनस का उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। तो अतः रोहन की आयु कितनी है, तो रोहन की आयु अतः अभीष्ट आयु कितनी बेटा 7 वर्ष है। अभीष्ट आयु कितनी है बेटा 7 वर्ष है। अभीष्ट आयु बराबर में 7 वर्ष है। कितने वर्ष है बेटा 7 वर्ष है। अभीष्ट आयु बराबर में कितनी है, तो अतः रोहन की अभीष्ट जो आयु है वो 7 वर्ष है। और इसी से बेटा हम लोगों का जो एक्सरसाइज 4A है वो पूरी क्या हो गई, फिनिश हो गई। नेक्स्ट लेक्चर में हम बेटा एक्सरसाइज 4B का डिस्कशन करेंगे। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा बेटा। जो द्विघात समीकरण है ये आपको चैप्टर 1 एक्सरसाइज इसकी कंप्लीट हो गई, जो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो आप अपनी प्रॉब्लम को कमेंट बॉक्स में पिन कर सकते हैं, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो में आपका प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया जाए। और बेटा आप हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। जय हिंद।